जय माता की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और आदरणीय माताएं व मेरे बुजुर्ग दीपक शर्मा 97-19 चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि हिंदू पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आपको नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने से नौ देवी माता की आप पर सदा कृपा बनी रहेगी और आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और इस कथा को सुनने वाले को, पुत्र की कामना रखने वाले को पुत्र की और धन की कामना रखने वाले को धन की और सुख की कामना रखने वाले को सुख की प्राप्ति होता है। मेरे प्रिय माता रानी के भक्तों, कथा को ध्यान से सुनना, तभी कथा समझ आएगी। तो सुनते हैं नौ देवी माता की व्रत कथा। जय माता की। हर साल माँ दुर्गा को समर्पित पर्व नवरात्रि साल में 2 बार आता है। इस बार नवरात्रि का पावन त्योहार 15 अक्टूबर 2023 रविवार से हो रहा है, जो कि 24 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसमें माँ शक्ति की उपासना की जाती है। माँ के भक्त चैत्र नवरात्रि में उनके 9 अलग अलग रूपों की आराधना व्रत रख कर करते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। शास्त्रों में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी बताया गया है, इसलिए इसे शक्ति की उपासना का पर्व भी कहा जाता है। नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत किए जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के व्रत रखने वाले को माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। माता रानी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस कथा को पढ़ने के बाद माँ दुर्गा चालीसा, दुर्गा आरती भी पढ़नी चाहिए। घटना स्थापना मुहूर्त क्या है, इसका सार दिए। 15 अक्टूबर को रात 11:52 पर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। साथ ही शाम 6:43 पर चित्रा नक्षत्र भी है। अश्विन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि यानी 15 अक्टूबर को सुबह 11:38 से दोपहर 12:23 तक कलश स्थापना का अभिजित मुहूर्त रहेगा। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, तो विस्तार से सुनाइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। वंध्या को पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती और वह धन से रहे तो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सदवा स्त्री व्रत को नहीं करती, वह पति से सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य
सारे दिन का उपवास न करे सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महात्व्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीड़ित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकाल में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी से, दर्द से अथवा जिसके पास चाहे मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणाद उसको अधिक प्रज्वलित कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भरता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, लेकिन भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे एक ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद यानी कि भील की स्त्री और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित फल देती हूँ, वर देती हूँ।
तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो मेरे माता रानी के भक्तों, कथा को सुनते रहें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु यानी कि ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया, अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से त्रिखित निर्जन वन में विचर रही हूँ, आपने मेरी इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और कुछ तेरी इच्छा हो वे मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमित ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। तो मेरे प्रिय माता रानी के भक्तों, महात्मा इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्त होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाग से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 90 दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल, बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत निर्ममता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे।
इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। तो मेरे प्रिय माता रानी के भक्तों, ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, ये इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। ये सुन बृहस्पति जी आनंद में प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, ये देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव से कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय, बोलो नवदुर्गे मैया की जय। अब मैं आपको नवरात्रि के 9 दिन बताता हूँ कौन कौन से हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री पूजा, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा माँ चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा माता, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी माता का, सातवां कालरात्रि माता का, आठवां महागौरी माता का, नवा सिद्धात्री माता का। इसकी पूजा विधि क्या है। दुर्गा नवरात्रि पूजा विधि, सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, ऊपर दी हुई पूजा सामग्री को एकत्र करें, पूजा की थाल सजाएं, माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में रखें, मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और 90 तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहला कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उससे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों, पूरी, चना, हलवा का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा की पूजा के बाद घट विसर्जन करें। इसमें माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं और वेदी से कलश को उठाएं। नवरात्रि की पूजन सामग्री क्या है मेरे प्रिय माता भक्तों। पूजन सामग्री श्री दुर्गा की प्रतिमा, सिंदूर, दर्पण, कंघी, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, बंधन बार, आम के पत्तों का, पुष्प, सुपारी, साबुत दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, हल्दी की गांठ, पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, पुष्पाहार, बेलपत्र, चौकी, रोली, मोली, कमलगट्टा, दीपक, दीपबत्ती, जायफल, जावित्री, नारियल, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, हवन सामग्री, कलश मिट्टी या पीतल का, पूजन के लिए थाली, सरसों सफेद और पीली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, गंगाजल आदि सामग्री तैयार करें। नवरात्रि में 9 रंगों का महत्व। नवरात्रि के समय हर दिन एक रंग तय होता है। मानता है कि इन रंगों का उपयोग करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
नंबर 1 प्रतिपदा यानी कि पीला। नंबर 2 द्वितीया यानी कि हरा। नंबर 3 तृतीया यानी कि भूरा। नंबर 4 चतुर्थी यानी कि नारंगी। नंबर 5 पंचमी यानी कि सफेद। नंबर 6 षष्ठी यानी कि लाल। नंबर 7 सप्तमी यानी कि नीला। नंबर 8 अष्टमी यानी कि गुलाबी। नंबर 9 नवमी यानी कि बैंगनी। तो मेरे प्रिय माता के भक्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दें ताकि मैं आपको नई से नई कथा सुना सकूं। जय माता की।